मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ नेटवर्क इशू था। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? यस मैम। ऑल राइट। कुछ नेटवर्क इशू था बेटा, जो आप लोगों को लिंक चला गया था, बट मेरे पास आप लोगों के कोई वो नहीं आ रहा था कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हो लिंक, तो प्रॉब्लम हो गई थी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा यूनिट टेस्ट, ठीक है, टर्म 2 का। तो कैसा रहा आप सबका यूनिट टेस्ट टर्म 2 का? ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सब लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा, जिसके मार्क्स कटे हैं वो लोग एक बार देख लेंगे उनकी गलती कहाँ पे हुई थी। तो पहला हमारा प्रश्न था, प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध किसके द्वारा रचित है? कौन बताएगा? हरिशंकर परसाई जी, ठीक है, हरिशंकर परसाई इसका सही उत्तर था। अगर आप सबने इसी पे टिक मार्क लगाया तो आपको मार्क्स मिले हैं, ठीक है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे किस तरह लिखा जाना भयानक है? विवरण की तरह। यस, विवरण की तरह, ठीक है। फिर है, प्रेमचंद के पाँव में किसके बने जूते थे? कैनवास के, ठीक है। प्रेमचंद के किस जूते में बड़ा छेद था? बाएं। बाएं। उत्तर सही है बाएं, ठीक है। अगर जिसने दाएं लिखा है तो इसका मतलब आपका उत्तर गलत था, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका प्रश्न है, परिवार में इतने सदस्य होते हुए भी लेखिका के लिए भी पिताजी ही क्यों महत्वपूर्ण थे? वे माता पिता दोनों की भूमिका निभाते थे, ठीक है। फिर है, प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था? पोशाकें बदलने। वेरी गुड अद्विका, पोशाकें बदलने का। फिर है आपका प्रश्न, नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी है? होरी। वेरी गुड त्रिशु। अगर ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चों ने गलत किया है, इसलिए सब अभी देख ले। होरी इसका उत्तर है, होरी। त्रिशु ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बच्चों का काम पर जाना किसके समान है? एक हादसे के समान है, ठीक है। बच्चों का काम पे जाना एक हादसे के समान है। लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में कैसा स्कूल खोला? हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी सीखने वाला। वेरी गुड, हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी सीखने वाला, ये 3 लैंग्वेज, ठीक है। फिर आपका है, मेरे संग की औरतें पाठ लोगों को क्या शिक्षा देता है? लड़कियों को स्वतंत्र जीतने का अधिकार देना चाहिए। स्वतंत्र जीने का अधिकार देना चाहिए। लड़कियों को उस पाठ में बताया गया है कि कोई किसी की लाइफ में टांग नहीं अड़ाता था, आके पूछता नहीं था। तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है, लड़कियों को स्वतंत्र जीने का अधिकार देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर बच्चों ने गलत ही लिखा है। कौन थे? दास्तोवस्की। यस, दास्तोवस्की। क्योंकि एक चीज सोचो, आप चेतन भगत तो थे नहीं, ठीक है, सलमान रश्दी भी नहीं थे, तो आपके पास शरद चंद्र और दास्तोवस्की बचता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग यूज किया करिए। फिर उसके बाद है, कवि के अनुसार बच्चों को किताबों को कौन खा गया? दीमक। ये बहुत आसान था आपके लिए। दादी ने कैसे एक चोर का हृदय परिवर्तन करवाया था? एक ही लोटे से पानी पीकर रिश्ता बनाया था, ठीक है।
फिर है लेखक को किस नाम से संबोधित कर रहा है? लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित कर रहा है? साहित्यिक पुरखे। साहित्यिक पुरखे। यस बेटा, साहित्यिक पुरखे। फिर है लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी किससे करनी चाहिए? स्वतंत्रता सेनानी से। स्वतंत्रता सेनानी से। वेरी गुड। फिर है मेरे संग की औरतें पाठ गद्य की किस विधा में लिखी है? कहानी शैली में। और कौन बताएगा? संस्मरण शैली में। यह संस्मरणात्मक शैली। उसकी यादें थी, लेखिका की कहानी नहीं लिखी थी उसने लिखी थी संस्मरणात्मक, मतलब एक सोच थी उसकी जो उसके साथ घट चुका था, उसको सोच के उसको याद करके उसने वो लिखा था। ठीक है, इसलिए संस्मरणात्मक शैली है। फिर है मेरे संग की औरतें की लेखिका की परदादी ने अपनी पोतहू का पहला बच्चा क्या मांगा? बेटी, पुत्री, बेटी। ठीक है। फिर है मेरे संग की औरतें की लेखिका की कितनी बहनें थी? चार बहनें। फिर है लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया? अपनी किस्मत पर। टीले पर। टीले पर। अपनी किस्मत पर नहीं बेटा, टीले पर। जब ये बोला क्या था कि इनका जूता क्यों फटा होगा, ठीक है, कहीं बार बार ठोकर मारी होगी इन्होंने दुनिया को, तो वहां पे है टीले पर। इससे आपको पता चलेगा आपके नंबर कहाँ पे कटे हैं। ठीक है। मेरे संग की औरतें की लेखिका की माँ की खास बात क्या थी? पहला दूसरा दोनों। पहला दूसरा दोनों। वो झूठ नहीं बोलती थी और दूसरों की बात को गोपनीय रखती थी। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन पेपर। सबको समझ में आ गया कहाँ कहाँ किसकी गलती थी? यस मैम। ओके। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, ज़्यादातर बच्चों तो अच्छा किया है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इतना पढ़ाने के बावजूद इतना खराब काम किया है कि मैं ये सोची थी कि इन्होंने पढ़ा ही नहीं था, बस तुक्का मारा है जिसमें उनके नंबर आ गए। ये चीज़ अच्छी नहीं है बेटा, क्योंकि ये नंबर जो है ये आपके ऐड होंगे आपके जब आप लोग फाइनल्स दोगे तो। अब आपका आता है, हमारा चल रहा था पाठ रीढ़ की हड्डी। पाठ है हमारा रीढ़ की हड्डी। सब लोग निकाल लीजिए। और हमने 2 प्रश्न कर लिए थे इसमें। पहला प्रश्न था राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? ये हम लोग कर चुके हैं। फिर दूसरा है राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? ये हम लोग कर चुके हैं। ये नहीं किया अभी? चलिए लिखना शुरू कीजिए सब लोग। अगर कॉपी पेन है सब लोग लिखना शुरू कीजिए। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छुपाना, यह विरोधाभास उसकी किस विवशता को उजागर करता है? उत्तर लिखिए। उमा के पिता राम स्वरूप, उमा के पिता राम स्वरूप आधुनिक विचारों वाले, उमा के पिता राम स्वरूप आधुनिक विचारों वाले तथा शिक्षा के समर्थक हैं, तथा शिक्षा के समर्थक हैं। वे अपनी पुत्री उमा को, वे अपनी पुत्री उमा को मैम व्हाट इज आफ्टर आधुनिक विचारों? अतिरिक्त विचारों, आधुनिक विचारों, उमा के पिता राम स्वरूप आधुनिक विचारों वाले तथा शिक्षा के समर्थक हैं, तथा शिक्षा के समर्थक हैं, पूर्ण विराम। वे अपनी पुत्री उमा को BA तक पढ़ाते हैं।
वे अपनी पुत्री उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। पूर्ण विराम। उसके विवाह योग्य होने पर जब वे योग्य वर की तलाश में निकलते हैं, उसके विवाह योग्य होने पर जब वह वर की तलाश में निकलते हैं, तब वही शिक्षा मैम उसके विवाह योग्य होने पर जब वे उसके विवाह योग्य होने पर जब वह वर की तलाश में निकलते हैं, तब वही शिक्षा राह का रोड़ा बन जाती है। तब वही शिक्षा राह का रोड़ा बन जाती है। पेशे से वकील तथा समाज में उठने बैठने वाले गोपाल प्रसाद और बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर दोनों ही मैं दोबारा बोलूंगी बेटा, तब रीचेक कर लेना। अभी जितना लिख रहे हैं जल्दी लिखते चले जाइए। बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर दोनों ही कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। पूर्ण विराम। उन्हें 10वीं पढ़ी बहू ही चाहिए। पूर्ण विराम। अधिक पढ़ी लिखी लड़की उन्हें पसंद नहीं। पूर्ण विराम। अपनी बेटी की शादी के लिए राम स्वरूप इस बात को अपनी बेटी की शादी के लिए राम स्वरूप इस बात को छिपा जाते हैं। पूर्ण विराम। अपनी बेटी की शादी के लिए राम स्वरूप इस बात को छिपा जाते हैं। पूर्ण विराम। उनके आचरण का विरोधाभास उनकी विवशता को प्रकट करता है।
उनके आचरण का विरोधाभास उनकी व्यवस्था को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का उनके आचरण का विरोधाभास उनकी व्यवस्था को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। उन्हें रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। ठीक है, बस ये हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि आप लोग का फिजिक्स का क्लास भी है। अब हम लोग कल जब इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है, आज इतना काफ़ी है। ठीक है, कल हम लोग इसे क्वेश्चन आंसर्स को इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय क्लास, बाय बेटा, अपना फिजिक्स क्लास कीजिए आप लोग, बाय।